ये पूरा ये लिस्ट ही लिस्ट है। ये देख लीजिए पूरा लिस्ट है इन लोगों का। ये कौन-कौन से ये लोग थे। इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइए, जहांगीरनामा अब उसमें ले आता हूँ इनके कहाँ से कौन-कौन से राजा इनके लिए क्या खिदमत कर रहे थे। असल बात ये थोड़े बताएँगे, भाई जिसका इनके पास सबूत नहीं है तो क्लेम कर दो, एक अफ़वाह उड़ा दो। पर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि जब अगर वो आपकी नाजायज़ संतान था तो उसके समय में इन लोगों ने क्यों नहीं दावा किया, कि भाई अकबर जो है हमारी नाजायज़ संतान है। बोल देना चाहिए था ना इनको, या लिख देना चाहिए था, लिखवा देना चाहिए था, कि अकबर जो है इसमें तो कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जैसे हफ्ते में 2 दिन जो लोग व्रत रखते हैं, नहीं वो कहते हैं ना कि हम इस दिन मांस नहीं खाएँगे, वो भी मुगलों की देन है। उसने अनाउंसमेंट कराया था, इसने अनाउंसमेंट कराया था। बहुत चीज़ें हैं जब स्ट्रीम करूँगा तो दिखाऊँगा पूरे डिटेल से। फिलहाल मैं इन लोगों को थोड़ा-सा इनको दिखा देता हूँ, जब बात उठ ही गई है, तो इनकी दिखा देता हूँ। जहांगीर क्या लिखता है, अकबर का बेटा था ना, अकबर को ये बता रहे हैं कि अकबर नाजायज़ औलाद था। देखिए क्या लिखता है ये। बंगाल की सूबेदारी राजा मान सिंह के पास रही। जैसे ही राजा बना जहांगीर, तो इसने क्या किया अपना सब लोगों का तनख्वाह बढ़ा दिया ताकि लोग उसके लिए लॉयल हो जाएँ और कह रहा है कि बंगाल की जो सूबेदारी थी वो मान सिंह को दे दिया। मान सिंह बहुत पहले से राजा अकबर का वो बना हुआ था, मतलब सलाहकार था। अब सिर्फ मान सिंह पहला ऐसा राजपूत राजा नहीं था जो अकबर का बहुत वफ़ादार था, बल्कि उसकी पिछली 3 पीढ़ियाँ भी उसकी बहुत बड़ी वफ़ादार रही थी। तो ज़रा सोचिए जब 3 पीढ़ी से ये लोग वफ़ादार थे, तो इनकी हिम्मत थी, ये बच्चा पैदा कर देंगे उसका। सुनिए ये, बादशाह लिखता है उसे इस बात का ज़रा भी गुमान न था कि मैं उसके साथ ऐसा उदार बर्ताव करूँगा। मैंने उसको 4 कुबक का सिरों-पाँव जड़ाऊ तलवार खासा घोड़ा देकर उस देश को विदा किया जो 50,000 सवारों के रहने की जगह है। उसका पिता भगवान दास, ये नीचे लिखे हैं भगवंत दास एक्चुअली में नाम था, उसने लिखा है भगवान दास और दादा भारमल था। किसका दादा भारमल था? तो मान सिंह का देख लीजिए भारमल था। भारमल उन कछवाहे राजपूतों में पहला पुरुष था जो मेरे पिता की सेवा में आकर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अकबर के सेवा में सबसे पहले भारमल आया। भारमल एक कछवाहा राजपूत था। भारमल का बेटा भगवंत दास या भगवान दास था। भगवान दास का बेटा जो है मान सिंह था। ये 3 पीढ़ी से अच्छी तरह से मुगलों की सेवा कर रहे थे। आगे ये लिखता है सच्चाई, राजभक्ति और वीरता में अपनी जाति वालों से बढ़कर था। तो ये बोल रहा है कि जितने भी जो राजपूत थे उनमें सबसे ज़्यादा वीर यही था और सबसे बढ़िया जो है राजभक्ति या वीरता वफ़ादार जो है मुगलों का ये था। अब बताइए राजपूत लोग तो यहाँ इनकी वफ़ादारी कर रहे हैं। तो ये जो अफ़वाह फैला रहा है उनका कोई एविडेंस दें ना भाई, एविडेंस दे दें कि हाँ, उनका बेटा था। बता दें कि कहाँ पे लिखा, किसने लिखा। ऐसे तो बहुत आसान है, आप जो है बैठे-बैठे यहाँ पे व्हाट्सएप खोलिए, मैसेज टाइप कीजिए, बोल दीजिए कि भई हमारे ऋषि तो कुंती थी, उन्होंने सूर्यदेव को याद किया, आए प्रेग्नेंट कर दिया। तो बोल दीजिए ऐसे ही कि भई अकबर जो था उसको हम ऐसे आँख बंद किए थे, सोच रहे थे हमारे ऋषि थे, जाके ऐसे ही जाके प्रेग्नेंट करके चले आए। कहानी ही तो बुननी है। अब इसमें बहुत है। ये भी दिखाया है कि उदयपुर पर जब चढ़ाई हुई तो जहांगीर लिखता है राजा तिलक के पीछे सब अमीर अपनी-अपनी सेना सहित लेकर दरबार में उपस्थित हैं। अब इसमें पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगी यहाँ पे कि कौन-कौन से जो लोग थे, जैसे ये लिखता है कि मैंने सोचा कि यह सेना अपने पुत्र परवेज़ के साथ देकर राणा से लड़ने भेजूँ। अब राणा जो है, उदयपुर का जो राणा, वही एक इनके कब्ज़े में नहीं आ रहा था, उसे लड़ने को भेजना था, तो उसे लड़ने के लिए कौन-कौन गए? तो वह हिंदुस्तान के दुष्टों और कट्टर काफ़िरों में से एक है, वही एक राणा बचा था उदयपुर का। तो ये लिखता है पिता के समय भी कई बार उसके विरुद्ध सेनाएँ भेजी गईं, पर उसका पाप नहीं कटा। मैंने शुभ मुहूर्त में पुत्र परवेज़ की भारी खिलौत जड़ाऊ, परतल्ला जड़ाऊ, पेटी ये सब करके भेजा और उसके साथ कौन-कौन गए? तो ये देख लीजिए पूरा लिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। राजा भारमल के बेटे जगन्नाथ जो 5 हजारी था, खिलौत और जड़ाऊ परताल मिला। वो राजा भारमल का बेटा गया। राजा सगर राणा का चाचा था। अब देख लीजिए, वो जो उदय सिंह का जो उदयपुर जो जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जिसको जीतना था वहाँ का जो राणा था, उसका खुद चाचा आके और अकबर का सेवक बन गया था, वफ़ादार बन गया था। मतलब जो राजा जो भतीजा जिसकी लड़ाई करने ये लोग जा रहे थे, उसका चाचा तक आके मिल गया था राणा सगर। ये लिखता है जहांगीर, राणा सगर राणा का चाचा था और अकबर बादशाह उसको राणा पदवी देकर खुसरो के साथ राणा के विरुद्ध भेजना चाहते थे, मतलब चाचा को ही भेजना चाहते थे, परंतु इसी बीच में वो मर गया। अब वो मर गया था। जहांगीर ने भी उसे खिलौत और जड़ाऊ पट्टा देकर परवेज के साथ कर दिया। राजा मान सिंह के भतीजे माधव सिंह, अब देख लीजिए भतीजा माधव सिंह ये भी गए थे और शेखावत रायसल, ये शेखावत जो है आज बहुत सारे लोग लगाते हैं सरनेम, तो शेखावत रायसल जो हैं ये दरबारी, ये भी विश्वास पात्र थे किसके? मुगल के।
को इस हेतु वह दोनों अपने पिता के विश्वास पात्र, इन दोनों के पिता भी थे और ये भी 3 हज़ारी मनसबदार थे, झंडे दिए गए। इन लोगों को झंडा दिया गया कि आप मुगलिया झंडा लेके जाइए, जीत के आइए। अब इसके बाद और सुन लीजिए, फिर इसके बाद कहता है कि इनके सिवा शेरखा पठान, शेख अबुल फजल का बेटा शेख अब्दुल रहमान, राजा मान सिंह का पोता महा सिंह, देखिए बेटा भी, पिता भी और पोता भी सब जा रहे हैं। वजीर जमील और कराखा जो 2-2 हज़ार सवारों के मनसबदार